नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। कल खटीमा में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, आज दाखिल करेंगे नामांकन। कल पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने किया ध्वजारोहण, पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को किया सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने क्षेत्रवासियों को दी बधाई, किया झंडारोहण। कांग्रेस नेता राजपाल बीजेपी में हुए शामिल, एमएलए देशराज कर्णवाल के समर्थकों ने हंगामा कर किया विरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने खटीमा में भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय गान गाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ईस्टर इंडस्ट्रीज के प्रबंधक अजय मेहता ने ध्वजारोहण किया। साथ ही ईस्टर इंडस्ट्रीज में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और सीनियर वर्करों और मेधावी बच्चों को पुरस्कारित किया गया। ध्वजारोहण कर रहे हैं, क्या कहेंगे अपने गृह क्षेत्र में? गणतंत्र दिवस हमारा महापर्व है और गणतंत्र दिवस के बीच में इस समय हमारे लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। मैं सभी को प्रदेशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। सरोवर नगर नैनीताल में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी यहां डीएसए मैदान में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत द्वारा झंडारोहण कर परेड की सलामी ली गई। कार्यक्रम में पुलिस के जवानों द्वारा परेड का आयोजन किया गया। आयुक्त कुमाऊं मंडल ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों समेत एनसीसी ने आयुक्त दीपक रावत को सलामी दी। कांग्रेस के दो गुट हो गए हैं। एक और खुद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत हैं। वहीं दूसरी ओर कोई और नहीं बल्कि उनके शिष्य रहे। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनके मुख्य सलाहकार रहे और वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सिंह रावत है। जहां पिछले चुनाव लड़ चुके रंजीत सिंह रावत इस सीट पर पिछले 5 वर्षों से मेहनत कर चुनाव की तैयारी कर रहे थे। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने उनके राजनीतिक गुरु रहे हरीश रावत को रामनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। इससे रंजीत रावत और उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है। रंजीत सिंह रावत अपनी नाराजगी को कांग्रेस हाईकमान तक पहुँचाने में सफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कल हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपील की थी कांग्रेस हाईकमान से कि वो अपने निर्णय पे पुनर्विचार करें। आज हमें बताया गया कि पुनर्विचार हो रहा है, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके निर्णय के आने के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी। विकासखंड मुंसियारी के ग्राम सभा सेरा करण सिंह ठोटी, जो ऊर्जा विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे, विगत 6 जुलाई 2015 में हाई टेंशन विद्युत लाइन में कार्य करने के दौरान करंट की चपेट में आने से अपने दोनों हाथ गंवा बैठे, जिसमें कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गोगोल हाइड्रो द्वारा सूरीगार पावर हाउस में साइट इंचार्ज अंकित पवार के नेतृत्व में कर्मचारी द्वारा करण सिंह को सम्मानित किया गया। रामनगर से हरीश रावत को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित करने के बाद रामनगर की जनता में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड की राजनीति इस समय पूरी तरह गर्म है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी ने कमर कस ली है। रामनगर से कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और 2022 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा कहे जाने वाले हरीश रावत का नाम रामनगर से प्रत्याशी के रूप में घोषित होने के बाद से रामनगर में चुनाव का काफी उत्साह नजर आ रहा है। सर्वप्रथम मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में रामनगर सीट से हरीश रावत जी को प्रत्याशी बनाया है और जब से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है एक लहर से हरीश रावत जी के कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पे आ चली है। कल मीडिया के माध्यम से एक अफवाह उड़ी थी कि हरीश रावत जी को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में लोगों ने मुझे फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम जो है पार्टी हाईकमान से भी हम बात करने को तैयार हैं। जिसकी आज ये प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिली कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हो गए, महिलाएं उपस्थित हो गई, युवा उपस्थित हो गए, बुजुर्ग उपस्थित हो गए। उनका एक यही कहना है कि हरीश रावत जैसा व्यक्तित्व पूरे प्रदेश में क्या देश में भी नहीं है और रामनगर जो प्रत्याशी पार्टी हाईकमान ने दिया है वो बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए उनको जी जान से चुनाव लड़ाएंगे, घर घर जाकर वोट मांगेंगे और उन्हें भारी बहुमत से इस प्रदेश की जो रामनगर की सीट है उसमें सबसे ज्यादा बहुमत से हम जिताकर उन्हें विधानसभा भेजेंगे। गंगोलीहाट के पूर्व कांग्रेसी विधायक नारायण राम आर्य ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रचार शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने गंगोलीहाट, गणाई, गंगोली, सैराघाट, बनकोट क्षेत्र में जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की।
खानपुर के एक होटल में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम लोगों ने खानपुर से बसपा प्रत्याशी चौधरी रविंद्र के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। इस दौरान प्रेस वार्ता में प्रमुख समाज सेवी अब्दुल कलाम ने रविंद्र सिंह पर आरोप लगाए। आपको बता दें कि बसपा नेता चौधरी रविंद्र सिंह ने रुड़की में बन रही मस्जिद का बड़ा विरोध किया था, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग कभी भी बसपा प्रत्याशी चौधरी रविंद्र सिंह को अपना वोट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि चौधरी रविंद्र सिंह पर नियाला हमेशा से ही मुश्किल विरोधी रहे हैं, जिन्होंने कभी मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया। लोग यहाँ आए। आज ये जो पीसी हुई है, इसका एक बहुत बड़ा मोटो ये है कि एक मुस्लिम समाज को ठगा समाज जो कहा जाता है, जो मुस्लिम समाज ठगा हुआ है, मैं उस मुस्लिम समाज की तरफ से आप लोगों से गुहार लगाने के लिए आया हूँ, ये मैसेज पहुँचाने के लिए आया हूँ हर उस समाज के घर तक, हर उस परिवार के घर तक, हर उस शख्स के घर तक जो ये समझता है कि मुस्लिम समाज जो है वो कोई भी वजूद नहीं रखता। मुस्लिम समाज को हर जो अब तक इतने प्रत्याशी आए हैं उन्होंने ठगा है। उसमें रविंद्र पन्याला हो, रानी देवयानी हो, उसमें चैंपियन हो या और कोई प्रत्याशी हो, जो भी प्रत्याशी यहाँ आता है वो मुसलमान के खिलाफ उसे भड़काता है, हर समाज को भड़काता है। मेरी आप सभी से गुजारिश ये है, मेरी उन सभी मुसलमानों से गुजारिश ये है, मैं जो आपको के सामने अपनी बात पहुँचाने के लिए आया हूँ वो ये बात है कि आप मुस्लिम समाज एक हो जाएँ और सोच समझ के वोट करें कि आप किसे वोट कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि जो हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है, जो हमारे समाज को कि मस्जिदों को, धार्मिक स्थलों को रुकवाता है, जो हमारे समाज को सुअर कहता है, जो हमारे समाज को ये कहता है कि ये समाज एक किसी पर्टिकुलर समाज को ठग लेगा या खा जाएगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश ये है कि बिखरना नहीं है, सोच समझ के ये बात देखनी है, सोच समझ के उस प्रत्याशी को चुनना है कि कौन आपके लिए विकास करा सकता है, उसको नहीं जो विकास के इलेक्शन के टाइम आपको अपना भाई बताता है और इलेक्शन हो जाने के बाद आपको भूल जाता है, आपके धार्मिक स्थलों को रुकवाता है, आपके धार्मिक स्थलों के खिलाफ प्रदर्शन करता है, आपके मुखिया को, जो इतनी बड़ी हस्ती जो मुफ्ती हैं, उन्हें आतंकवादी बताता है। ये सोचना समझना आपके हाथ में है। जो मेरा काम था आप तक ये मैसेज पहुँचाने का, मैंने आपके पास पहुँचाया। इस मैसेज को सुनना, ध्यान से सुनना, शेयर करना और सोचना समझना, अपने परिवार को दिखाना कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में हरिद्वार जिले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झबरेड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट 2 चुनाव लड़ चुके राज्यपाल ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बुधवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राज्यपाल को पार्टी में शामिल करने पर झबरेड़ा से बीजेपी के सिटिंग विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थकों ने काफी हंगामा भी किया। देहरादून जिले के ऋषिकेश से पिछले साल 9 दिसंबर को कृष्णानगर कॉलोनी के पास झाड़ियों में महिला का जो शव मिला था, उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। हत्या के बाद पति ने शव को ऋषिकेश के कृष्णानगर कॉलोनी के पास झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके बाद आरोपी बलिया यूपी फरार हो गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में आज सल्ट से भाजपा के विधायक प्रत्याशी महेश जीना ने अपने समर्थकों के साथ रानीखेत तहसील में पहुंचकर कोविड नियमों का पालन करते हुए नामांकन करवाया। उन्होंने कहा कि अपने छोटे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के छूटे हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं, जिसके बल पर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जीना जी के निधन के बाद मैं यहाँ से सल्ट में विधायक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ और जो सुरेंद्र जीना का सपना था सल्ट विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाना, चाहे वो हमारी पानी की योजनाएं हो, उसमें बदनगढ़ पेयजल योजना, चाहे झिमार पंपिंग योजना हो, छिनगाड़ गधेड़ी की पंपिंग योजना हो, सदे मेहरगांव पंपिंग योजना हो, चाहे वो तिमली चचोटी या चचोटी खटलगांव पेयजल योजना हो, मंगरू खाल पेयजल योजना हो, गढ़कोट पेयजल योजना, सभी को पूर्ण करने में मैं सफल रहा हूँ। साथ ही हमारी सड़कों के मामले में हमारा चाहे वो बुलमरा सटेट की रोड हो, चाहे वो हमारी महरौली चित्तौड़ खाल हो, चाहे हमारी कालिंका मंदिर से लखरकोट हो, चाहे बुरांस पानी लखरकोट की सड़क की कार्य हो, चाहे वो हमारे तराड़ी से शशिखाल हो, चाहे हमारा तराड़ से जाख हो और हमारी मल्ला की जार तल्ला की जार, सभी रोडों को सिराली बिराली ऐसी अन्य बहुत सी रोडें जो मेरे कार्यकाल में संगरा मलिहारी की 10.3 किलोमीटर की रोड हो, चाहे हमारी उदयपुर की 10.5 किलोमीटर की रोड, सभी को पूरा करने का प्रयास मैंने किया और उसमें मैं सफल भी रहा। हरिद्वार के लक्सर विधानसभा में कांग्रेस ने डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को प्रत्याशी बनाया है। अंतरिक्ष सैनी को टिकट दिए जाने के बाद पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और टिकट के दावेदार खासी नाराज दिख रहे हैं और पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। युवा कांग्रेस नेता प्रमोद खारी ने कांग्रेस पार्टी पर अपने साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से लक्सर विधानसभा सीट पर तैयारी कर रहे थे और लोगों के बीच में रहकर संगठन को मजबूत कर रहे थे। टिकट आवंटित होने के समय तक पार्टी के बड़े नेता उन्हीं को प्रत्याशी बनाए जाने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक पैराशूट प्रत्याशी के रूप में अंतरिक्ष सैनी को टिकट दे दिया गया। युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि वे अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। देखिए, लक्सर विधानसभा से मेरी पिछले कई सालों से तैयारी थी
और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, मैं पिछले 20 साल से पार्टी के लिए तन मन धन से काम कर रहा हूँ, उठा के एक पैराशूट आदमी को टिकट दे दिया जाता है जिसका कांग्रेस के जो कांग्रेस के जो जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं उनको भी नहीं मालूम, और उठा के एकदम से क्या ऐसी परिस्थितियाँ रही कि उनको टिकट देना। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से जो हम जैसे कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक धोखा ही हो रहा है। जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे सर्व समाज के लोग हैं, जो मेरे गुजर कम्युनिटी से लोग आते हैं, मैं उनकी राय लूँगा, उनकी राय के आधार पे ही मैं जो है इसको क्लियर करूँगा कि पार्टी में रहना है या नहीं रहना है, अब पता लगेगा। लेकिन अगर मैं छोड़ता हूँ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर आश्वस्त कर दूँगा कि 4000 से 5000 लोग जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से पार्टी को छोड़ेंगे और ऑन लिखित में है, और प्रत्येक विधानसभा से जो है मेरे कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ेंगे। विधानसभा चुनावों में भाजपा के टिकट वितरण के बाद कर्णप्रयाग विधानसभा में भाजपा नाराज प्रत्याशी को मनाने में लगी हुई है, लेकिन टिकट के दावेदार रहे टीका प्रसाद मैखुरी को भाजपा मनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। टीका प्रसाद मैखुरी अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कर्णप्रयाग विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी भर दिया है। ऐसे में अब भाजपा कर्णप्रयाग विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व विधायक अनिल नौटियाल की मुश्किलें बढ़ गई है। मैंने अपना नामांकन कर दिया है और ये नामांकन मेरी कर्णप्रयाग की विधानसभा के चरणों में जो मेरी जनप्रिय नेता है, जनता है, उनके चरणों में मैं अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पिछले 35 साल से काम किया है और 35 साल के काम करने के बाद मैंने 2-3 बार टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने मेरे टिकट पर अमल नहीं किया और लगातार मुझे जिस प्रकार से बरगला करके, धोखा दे करके मेरे को निराश किया, जनता को निराश किया, उसके एवज में आज मैं अपने आप यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करने नहीं आया हूँ। जनता की आवाज़ थी और जनता की आवाज़ बन करके मैं यहाँ पर आया हूँ और आज मैंने अपना नामांकन यहाँ पर किया है। और निश्चित रूप से जो कर्णप्रयाग की महान देवतुल्य जनता है वह उन्हीं के बल पर मैं वहाँ पर प्रत्याशी मैं नहीं, मेरी पूरी जनता है। हिमनगरी मुंसियारी में आए दिन लगातार बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं बर्फबारी के बीच कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आज सुबह से ही मुंसियारी में कुछ इस तरह से कोहरे का नजारा देखने को मिला। वहीं लगातार मुंसियारी में हो रही बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ चुकी है, जिससे मुंसियारी का तापमान -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हिमनगरी मुंसियारी में भारी बर्फबारी के बीच अलाव का सहारा लेते स्थानीय लोग। आपको बता दें कि विकासखंड मुंसियारी में रुक रुक कर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ठंड काफी बढ़ चुकी है। ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी मुंसियारी भगत सिंह फोनिया से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि मुंसियारी में भारी बर्फबारी के चलते ठंड काफी हद तक बढ़ गई है, जिसमें तहसील प्रशासन मुंसियारी की ओर से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए मुंसियारी के बेन जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को कुछ राहत मिल सके। अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट विधानसभा से भाजपा नेता कैलाश भट्ट ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कैलाश भट्ट का कहना है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं पिछले 3 विधानसभा चुनावों से टिकट की मांग कर रहा हूं। जमीन स्तर पर कार्य करने वाले लोगों को पार्टी टिकट नहीं दे रही है। पार्टी अपने चहीतों को टिकट दे रही है। अब मुझे जनता मौका देगी। मेरी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास रहेगी। विगत 70 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले 3 बार से मैं लगातार टिकट मांग रहा हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट क्यों नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जिनके ऊपर लाइजन है, जिन लोगों के ऊपर चरण वंदना करने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दे रही है। ज़मीन के स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, ज़मीनी स्तर पर जो जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं, उनको तजुर्बा न दे करके केवल अपने अपने चहेतों को टिकट दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण समय ये आया है। क्षेत्र अगर मुझे जनता मौका देती है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है। डॉक्टर हॉस्पिटलों में हैं तो सही, लेकिन विशेषज्ञ नहीं है। ना हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ना गायनोलॉजिस्ट है, ना डेंटिस्ट है, ना हड्डी रोग विशेषज्ञ है, ना हृदय रोग विशेषज्ञ है। अगर छोटी छोटी चीज़ें भी कहीं पर किसी को ऐसा कहीं फ्रैक्चर भी हो जाता है तो उसको रानीखेत, हल्द्वानी जैसे महानगरों में जा करके अपना प्लास्टर करवाना पड़ता है, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो हमारे जो महिलाओं की जो प्रसव वाली जो प्रसव की जो महिलाएं जो होती हैं प्रसव के समय में, उनको भी एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए किलोमीटरों दूर जा करके रानीखेत या हल्द्वानी में अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के जो आज तक के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, उनके लिए इससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।
मुझे मौका मिलेगा, मैं सबसे 90 दिन के अंदर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से वादा करना चाहता हूं कि 90 दिन के अंदर मैं यहां पर स्पेशलिस्टों की नियुक्ति करवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और उसके बाद भी यहां के स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर हम रोज़गार कैसे दे सकते हैं, हम द्वाराहाट को एक पर्यटक के हब के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। द्वाराहाट में 365 मंदिर समूह हैं। वैसे ही हमारे दुनागिरी का पर्यटक स्थल माँ दुनागिरी का पावन मंदिर है, महाअवतार बाबा की गुफा है, पांडुखोरी जैसा रमणीक स्थान है, तड़ाकताल है, चकुटिया के अंदर हमारा जो है लखनपुर का किला है। इन सबको एक सर्किट के रूप में जोड़ करके हम पर्यटन की हमारे क्षेत्र के अंदर एक बहुत अपार संभावनाएं हैं। इससे हम युवाओं को जोड़ेंगे, टूरिस्ट को यहाँ लाएंगे, जिससे कि यहाँ पर की रोजगार की व्यवस्थाएँ चल सकें। इसी के साथ बहुत सारी और भी ऐसी समस्याएं हैं। मेरा एक प्रयास रहेगा कि हम जो है रामनगर से लेकर के जो है आपके चकुटिया के अंदर हम ट्रेन लाने का प्रयास करेंगे, जिसके सर्वे का काम भी पिछले समय में कुछ दिन पूर्व उसमें हुआ है। ये मेरा सपना रहेगा कि अगर हम चकुटिया द्वाराहाट अपनी विधानसभा के अंदर चकुटिया में अगर हम ट्रेन ले आएंगे तो हमारे विकास के आज देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में भी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया। पतंजलि योग पीठ परिसर में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और योग पीठ के कर्मचारी शामिल हुए। स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि योग पीठ योग और आयुर्वेद के जरिए देश भर में राष्ट्रभक्ति की अलग जगह रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पतंजलि योग पीठ भी लगातार प्रयासरत है। योग धर्म से जन जन में राष्ट्र धर्म और योग शक्ति से जन जन में राष्ट्र भक्ति के जागरण का अभियान योग आयुर्वेद स्वदेशी भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पतंजलि योगपीठ से निरंतर प्रवाहमान है। और इसी क्रम में हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो राष्ट्रीय समिति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा राष्ट्र मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें भी हमने अपनी एक आहुति दी है। उसमें भी मुझे एक सदस्य के तौर पर आदरणीय मोदी जी ने सम्मिलित किया है। तो हमारा ध्येय है कि हम इस देश में अपने उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए, जिन्होंने इस भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके सपनों को जमीन पर उतारने के लिए खेत खलिहानों से लेकर के, किसानों से लेकर के, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था में भारतीय और भारतीयता की प्रतिष्ठा से लेकर के जन जन का चरित्र निर्माण हो, व्यक्तित्व निर्माण हो, जन जन में एक दिव्य नेतृत्व निर्माण हो, इस काम में पतंजलि लगा हुआ है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्तरकाशी जनपद में उत्साह पूर्वक मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम कलेक्टर स्थित NIC सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस बार कार्यक्रम की थीम सुगम इलेक्शन थी, जिसका उद्देश्य समाज के ऐसे व्यक्ति जो बूथ तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करता है, उसको विशेष सुविधा प्रदान कर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना है। सुगम इलेक्शन थीम को सार्थक बनाने के लिए कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं से ऑनलाइन जुड़कर वर्चुअल संवाद किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।